ऐसे पुरफतन दौर में जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा हो, जहां औरतों को सताया जा रहा हो, जहां एक दूसरे के मददगार कोई ना हो, एक दूसरे के दुश्मन सब बने हुए हो, अब ऐसे पुरफतन दौर में कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी थे। उन्होंने खुदा की बारगाह में दुआ की, मौला ये हमारे सीनों पे अंधेरों का बसेरा कब तक रहेगा? ऐ मेरे खुदा, कब तक करके हमारे सीनों पे अंधेरों का बसेरा रहेगा? ऐ मेरे खुदा, किसी नबी को भेज दे, किसी रसूल को भेज दे। जब भी इस दुनिया ने तुझको झुटलाया है तो तूने उनकी रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा, तूने किसी रसूल को भेजा है। यार या परवरदिगार आलम, एक लंबा जमाना गुजर गया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया है। ऐ खुदा तबारक व तआला, अब जुल्म बढ़ता जा रहा है, अब जुल्म बढ़ता जा रहा है। बच्चों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। एक कबीले से दूसरे कबीले में अगर लड़ाई छिड़ गई है तो वो सदियों से खत्म नहीं हो रही है। ऐ मालिको मौला, किसी ऐसे नबी को भेज दे जो इन जुल्मतों का सीना चाक कर दे, हर तरफ उजाले ही उजाले फैला दे, जो औरतों को इज्जत बख्श दे, इन बच्चों को जिंदा दरगोर होने से बचा ले। ऐ मेरे रब्बा, ऐ मालिको मौला, किसी ऐसे नबी को भेज दे जो इन बच्चियों को बचा ले, जो किसी ऐसे नबी को भेज दे जो इन जुल्मतों का सीना चाक कर दे। उनके दुआ कबूल होती है और मक्के की धरती पर आमना की गोद में अल्लाह ने एक ऐसा चांद रोशन फरमाया कि जब उसने अपनी किरणों को बिखेरा है तो हमेशा के लिए उजाला खत्म होता चला जाता है, हर तरफ वो अंधेरा खत्म हो जाता है, हर तरफ उजाला ही उजाला नजर आता है। जिसको आला हज़रत ने पुकार करके क्यों कहा है, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इसके बाद में क्या होता है, अब रसूल कायनात इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर के आए। रसूल की तशरीफ आवरी के बाद में अब जब रसूल कायनात की 40 साल जिंदगी होती है, उसके बाद रसूल कायनात ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। 40 साल के बाद जब नबूवत का ऐलान फरमाते हैं, आपके साथ में गिरोह दर गिरोह होना शुरू हो जाते हैं। जिसने रसूल कायनात को देखा हो उसको सहाबा कहते हैं, यानी कि देखा हो, रसूल पर ईमान लेकर के आया हो और फिर उसका खात्मा ईमान ही पर हुआ हो, उसको सहाबा कहा करते हैं। अब सहाबी रसूल कायनात के साथ में हो लेते हैं। अब सहाबा इकराम की जब तादाद कुछ मुख्तसर थी, कम थे, तो उन जालिमों ने, मक्के वालों ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम किया। रसूल कायनात के चाहने वालों के ऊपर पत्थर बरसाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को एज़ाएं देते हैं, परेशानियां देते हैं, मुसीबतें देते हैं, तकलीफें देते हैं। अब सहाबा इकराम रसूल की बारगाह में अर्ज़ा पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हिजरत का हुक्म नहीं आएगा? रसूल कायनात के पास में जब हिजरत का हुक्म आता है, खुदा तबारक व तआला ऐलान फरमाता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा को तशरीफ लेकर के आते हैं। अब जब रसूल तशरीफ लेकर के आए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी के बाद मदीना मदीनतुल मुनव्वरा हो जाता है। मदीने के अंदर यानी मदीनतुल मुनव्वरा हुआ, और मदीना एक ऐसा शहर है जो बगैर जंग के आजाद हुआ है, यानी कभी जंग नहीं हुई है। मदीने में रसूल कायनात तशरीफ लेकर के आए। जमाना गुजरता है, कुछ वक्त गुजरा, कुछ वक्त के बाद में जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को पहुंचे, और मक्का जब फतेह होता है, मक्के की फतेह याबी के बाद में रसूल कायनात सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हुए थे। रसूल कायनात सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। रसूल का मुस्कुराना होता है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ा पेश किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट क्यों नजर आ रही है? तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, क्या है मेरे साहबियों, सुनो सुनो, अभी अभी मेरे पास में जिब्रील आए हुए हैं और उन्होंने मुझे खबर दी है कि रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ महबूब, आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है। ऐ महबूब, आज के दिन मैंने आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबियों सुनो सुनो, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी आए हैं, सारे नबी आए, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। अल्लाह ने तुम्हारे महबूब के ऊपर दीन को मुकम्मल किया है। अब इसके बाद में कोई नबी ना आएगा, इसके बाद में कोई रसूल ना आएगा, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है। सहाबा इकराम इसको देखते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, खुशी में झूमना शुरू कर देते हैं। सारे सहाबा खुशी मना रहे थे, लेकिन एक
सहाबी रसूल की आंखों से आंसू बह रहे थे, एक सहाबी रसूल रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू अश्कबार थे, रो रहे थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस सहाबी की तरफ देखते हैं तो वो और कोई सहाबी नहीं बल्कि यारे खार सिद्दीक अकबर थे। सिद्दीक अकबर रो रहे हैं। आपके रोने की वजह जब रसूल कायनात ने पूछी थी, ऐ सिद्दीक अकबर, सारे सहाबा तो खुश हैं लेकिन आप किस वजह से रो रहे हैं? आपके रोने की वजह क्या है? आपके रोने की वजह क्या है? तो सिद्दीक अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जितने भी नबी आए सारे नबियों तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन आप तक दीन मुकम्मल हो गया। अब आपके बाद में कोई नबी ना आएगा। और या रसूल अल्लाह, आप नाकिस दीन को मुकम्मल करने के लिए आए थे, अब आप दीन मुकम्मल हो चुका है, अब आप हम में से तशरीफ लेकर के चले जाएंगे, अब आप हम में से चले जाएंगे। तो प्यारी आका ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबियों सुनो सुनो, अरे तुम्हारी नजर और देखती है, मेरे सिद्दीक की नजर कुछ और ही देखती है। मेरे सिद्दीक की नजर कुछ और ही देखती है। अब सिलसिला चलता रहता है, सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद में अब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दीन मुकम्मल हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब जब कौम भटकेगी तो उनको सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? जब कौम बिगड़ जाएगी उनको सीधा रास्ते पे कौन चलाएगा? भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता कौन दिखाएगा? तो घबराइए नहीं मुसलमानों, खुदा तुम घबराइए नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमाउ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वो बनी इसराइल के नबियों के तरीके से होंगे। मेरी उम्मत के उलमा जो होंगे बनी इसराइल के नबियों के तरीके से होंगे। और हकीकत में भी यही है मुसलमानों कि सरकार आप देखते हैं कि जो नबियों का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था वो मकाम उम्मत के उलमा को दिया है। उम्मत के उलमा को इसलिए दिया है, वो मकाम कैसे मिला? यानी उस मकाम तक तो कोई उलमा नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वो काम जो नबी करते थे वो काम उलमाए उम्मत कर रहे हैं। रसूल कायनात के प्यारे उम्मत के उलमा कर रहे हैं। यानी कि अब यही बात चलते चलते जब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आ जाता है, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया, गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जब गौसे आजम ने इतना ऐलान फरमाया, बगदाद की सरजमीन है, बगदाद से कुछ दूरी के ऊपर एक बस्ती थी जिसको कैलान कहा करते हैं। उस कैलान बस्ती में कई लाखों लोगों का मजमा रहा करता था और जितने वहां के ऊपर रहा करते थे सारे के सारे ईसाई थे, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले थे। यानी कि इतने दिन इस्लाम को आए हुए हो गए थे, जमाना हो गया था, लेकिन वहां पर कोई भी रसूल को चाहने वाला नहीं था, रसूल का कलमा पढ़ने वाला कोई भी नहीं था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, रसूल के दीन में शामिल कोई भी नहीं हुआ था। सरकार बगदाद, सरकार गौसे आजम का ऐलान की तरफ सफर करते हैं, अपने साथ में अपने चंद मुरीदों को लिया और ले जाने के बाद, और उनकी हिम्मत इतनी हिम्मत थी कि पड़ोस के जितने भी ममालिक मुसलमानों के थे, मुसलमानों के हुक्मरान थे, उनसे टकराने के लिए हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इतने ताकतवर थे, कोई भी उनसे टकराया नहीं करता था। सरकार गौसे आजम इस्लाम का पैगाम देने के लिए ऐसी बस्ती में पहुंचते हैं जहां कोई भी खुदा का नाम लेने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई भी रसूल कायनात का चाहने वाला नहीं है, रसूल का कोई भी उम्मती नहीं है। ऐसी जगह के ऊपर सरकार गौसे आजम सरकार गौसे आजम रसूल कायनात का पैगाम लेकर के पहुंचते हैं, दीन हक का पैगाम सुनाने के लिए पहुंचते हैं। जब आप कैलान शहर में पहुंचे, पहुंचने के बाद में वहां जब कई लाखों लोगों का मजमा था, जो सबसे बड़ा पादरी था, जो सबसे बड़ा ईसाइयों का आलिम था, उसको सरकार गौसे आजम ने अपने पास में बुलाया और बुलाने के बाद में उसको इस्लाम की दावत दी थी। सरकार गौसे आजम ने जब उसको इस्लाम की दावत दी है, अब आइए उस हदीस की तरफ। वही पादरियों का आलिम, यानी कई लाखों का जो आलिम हो, वो ऐसा वैसा आलिम नहीं हो सकता है, ऐरा गैरा आलिम नहीं हो सकता है, वो भी बहुत बड़ा आलिम होगा, बहुत ही इल्म उसने हासिल किया होगा। इसलिए कि और उसने इतना बड़ा इतना बड़ा आलिम था, साथ ही साथ में दायरे जो है दीन इस्लाम के बारे में भी वो इल्म रखता था। शाम में जाकर के उसने दीन इस्लाम को सीखा था, बगदाद में जाकर के दीन इस्लाम को उसने सीखा था। अब वो रसूल कायनात के प्यारे
नवाज से हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहता है, ऐ अब्दुल कादिर सुनो सुनो, मैंने तुम्हारे नाना की एक हदीस पढ़ी है, मैंने रसूल की एक हदीस पढ़ी है। रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया है, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा नबियों के कायम मकाम होंगे, नबियों के तरीके से होंगे। तुम भी तो उम्मत के उलमा हो, तुम भी उम्मत के उलमा हो, तुम भी रसूल कायनात के चाहने वाले हो, उनका कलमा पढ़ने वाले हो, उनके दीन में हो। क्या तुम भी नबियों के तरीके से हो सकते हो? क्या तुम्हारा मकाम भी नबियों के मकाम के तरीके से है? क्या तुम भी वो काम कर सकते हो जो नबियों ने काम किया है? तो ईसा अलैहिस्सलाम के उस चाहने वाले से सरकार गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, ऐ पादरी सुन सुन, अगर मेरे नाना ने फरमाया है तो हक फरमाया है, इसलिए कि जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मेरे नाना का फरमान बदल नहीं सकता है। मेरे नाना ने जो फरमा दिया है वो होकर के रहेगा, मेरे नाना ने जो फरमा दिया है वो होकर के रहेगा, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, सच कहा है मेरे नाना ने, क्या तू देखना चाहता है? तो उसने कहा था कि हमारी ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं। अगर तुम भी उम्मत के उलमा हो, तुम भी वो पावर रखते हो, तो चलो चल करके कोई मुर्दा जिंदा कर दो, कोई मुर्दा जिंदा करके दिखा दो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ पादरी सुन सुन, अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूंगा तो क्या तू मेरे नाना का कलमा पढ़ लेगा? तो क्या तू मेरे नाना के दीन में आ जाएगा? क्या तू मुशर्रफ इस्लाम हो जाएगा? क्या तू उम्मत मुस्तफा में दाखिल हो जाएगा? उस पादरी ने कहा था, अरे मैं ही नहीं, पूरी बस्ती के जितने लोग हैं सारे लोग रसूल कायनात का कलमा पढ़ लेंगे, सभी लोग दारी इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ पादरी सुन सुन, चल मुझे लेकर के चल, बता कौन से तू मुर्दे को जिंदा कराना चाहता है, तो किसको जिंदा देखना चाहता है? आगे आगे सरकार गौसे आज़म चल रहे हैं, पीछे पीछे मुरीद चल रहे हैं, उसके पीछे पादरी चल रहा है, पादरी के पीछे पादरी की अक़वाम चल रही है, जो कई लाखों लोगों के ऊपर मजमा था वो चल रहे हैं। चलते चलते रास्ता बताते बताते एक कब्रिस्तान में पहुंचे हैं। पादरी ने कहा, इस मुर्दे को जिंदा करना है, इस मुर्दे को जिंदा करना है। सरकार गौसे आज़म कब्र को देखते हैं और कब्र देखने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ पादरी सुन सुन, अगर मैं फिर से वादा कर रहा हूं, अगर मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा तो क्या तू मेरे नबी का कलमा पढ़ लेगा? क्या तू कुरान को मानेगा? तो क्या तू खुदा तबारक व तआला को उस तरीके से मानेगा जिस तरीके से हम मानते हैं, जिस तरीके से हम मानते हैं? यानी कि यूं समझ लीजिए, क्या तू मेरे नाना का कलमा पढ़ने के लिए तैयार है? तो उस पादरी ने कहा था, ऐ अब्दुल कादिर, मुर्दा जिंदा करना तुम्हारा काम है और कलमा पढ़ना मेरा काम है। मुर्दा जिंदा करना तुम्हारा काम है, कलमा पढ़ना मेरा काम है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ पादरी सुन सुन, बता, जब तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा क्या करते थे तो क्या पढ़ा करते थे? उसने कहा, कुम बिइज़्निल्लाह। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, ऐ मुर्दे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। गौसे आज़म का फरमाना होता है, मुर्दा जिंदा होता है और जिंदा होने के बाद में कहता है, ऐ अब्दुल कादिर, क्या कयामत बर्पा हो चुकी है? क्या कयामत आ चुकी है? सरकार गौसे आज़म फरमाते, अभी कयामत नहीं आई है, अभी कयामत नहीं आई है, सिर्फ इसको दिखाना था, इसको दिखाना था। इसने मेरे नबी के दीन को झुटलाया है, मेरे दीन के नबी के दीन को झुटलाया है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुर्दे बता, तू कब से यहाँ के ऊपर दफन है? ऐ मुर्दे बता, कितना ज़माना तुझे हो गया यहाँ दफन हुए है? तो वो मुर्दा कहता है, अब्दुल कादिर सुनो सुनो, मुझे इल्म नहीं, मुझे खबर नहीं है कि कितने साल मुझे हो गए, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि मैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के ज़माने का उम्मती हूँ, उनका कलमा पढ़ने वाला हो, उनका जानिसार हो, उनके दीन पर मेरा इंतकाल हुआ है। जब उनके दीन पर इंतकाल हुआ था, कब्र में पहुंचा था, तो फरिश्तों ने कहा था, सो जा जिस तरीके से दुल्हन सोया करती है, अब तुझे उठना नहीं है, कयामत में उठना है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, अब बता तू मेरे नाना के बारे में क्या कह रहा है, बता तू दीन इस्लाम के बारे में क्या कहता है? तो उस मुर्दे ने कहा, ऐ पादरियों सुनो सुनो, ऐ पादरियों सुनो सुनो, अगर दुनिया में कोई मजहब सच्चा है तो सिर्फ मजहब इस्लाम सच्चा है और उसी के लिए भलाई है। जो दुनिया पर रसूल का चाहने वाला होगा, जो रसूल का कलमा पढ़ने वाला होगा, जो रसूल का उम्मती होगा, उसी का भला है, इसके अलावा किसी का भला नहीं है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ मुर्दे तूने अपना काम कर दिया है, अब तो कब्र में चला जा। अरे मुर्दे का कब्र में जाना होता है, पादरी सरकार गौसे आज़म के कदमों में गिरता है और कहता है, अब्दुल कादिर हाथों को बढ़ाइए, कलमा पढ़ा करके मुशर्रफ इस्लाम कर।
मसलके आला हजरत करामते गौसे आजम, करामते गौसे आजम मुफ्ती रफीक साहब किबला। नारे तकबीर, बोले सुभान अल्लाह। तो आज मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, हलचल था माशाअल्लाह। वहाँ जब बोला था क्या टापर में आप थे ना, तो इतनी मेहनत से नहीं बोला था, सिर्फ आपकी मोहब्बतें हैं जो इतनी ताकत लगा करके बोल रहा हूँ। नारा लगाने जा रहे थे बीच में, फिर मैंने मना कर दिया, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप क्यों खामोश बैठे बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, आपका सुभान अल्लाह बोलना बेकार नहीं जाएगा, अल्लाह इसका भी अजर अता फरमाएगा। कुरान के अंदर रब फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर दुनिया पर रह करके तुमने एक जर्रा भर भी भलाई की है, उसे भी आखिरत में देखोगे। अगर दुनिया पर रह करके तुमने एक जर्रा भर भी बुराई की है, उसे भी आखिरत में देखोगे। और जर्रा कहते किसको है? जर्रा कहते किसको है? जर्रा उसको कहते हैं जो हाथ के ऊपर रखा हो, हम उसको अपनी निगाहों से देख ना सके, उसको देखने के लिए दूरबीन का सहारा लेना पड़े, उसको जर्रा कहते हैं। अगर हम जर्रा भर भी दुनिया पर रह करके भलाई करेंगे तो इसका अज्र भी अल्लाह हमें अता फरमाएगा। और सरकार गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, सरकार गौसे आजम तो हमारे दिलों के हालों को जानते हैं। गौसे आजम का फरमान आपने ये नहीं सुना कि गौसे आजम फरमाते हैं कि जब तलक करके मैं ना चाहूं, उस वक्त तलक करके कोई मेरा नाम ही नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है जब तलक करके मैं ना चाहूं। आज हम गौसे आजम का नाम लेते हैं तो इसमें भी रजा है सरकार गौसे आजम की, बोलो सुभान अल्लाह। इसमें रजा है सरकार गौसे आजम की। गौसे आजम फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर कोई मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला मुझे ईशा के बाद में याद करता है तो उससे पहले मैं मगरिब में उसे याद कर चुका होता हूँ, तब जाकर के वो मुझे याद करता है। मेरी मर्जी के बगैर मेरा मुरीद मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। और गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें आपने बहुत सुनी होगी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये भी करामत है कि एक चोर सरकार गौसे आजम के बारगाह में हाजिर होता है। आने के बाद में कहता है कि हुजूर आप बहुत पायाकार बुजुर्ग हैं, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद कर लीजिए, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। कहता है दो चीजें हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा और चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नहीं, तू अगर मेरा मुरीद बनेगा तुझे नमाज पढ़नी होगी। तो वो चोर कहता है नहीं हुजूर, मैं मुरीद तो आप ही कहूंगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अगर तू मेरी दो चीजें नहीं मानता है, यानी तो एक चीज तो मुझे माननी पड़ेगी। उसने कहा क्या मानना होगा? आपने फरमाया कि तुझे हर वक्त अजान देनी होगी, यानी 5 वक्त अजान होती है, 5 वक्त तुझे अजान पढ़नी होगी। उसने कहा बस इतना ही काम है, इसमें क्या होता है, अजान तो पढ़ लूंगा, नमाज तो पढ़ना ही नहीं है, चोरी भी करूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, और अजान देने की बात है तो अजान पढ़ दूंगा। गौसे आजम ने फरमाया कहीं भी तू होगा वहां तुझे अजान देनी होगी जब अजान का वक्त आ जाएगा। उसने कहा ठीक है। फौरन वो मुरीद हुआ, मुरीद होने के बाद में अब घर पहुंचा, जोहर का अजान हुआ, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दी। जोहर का वक्त गुजरा, असर के टाइम पे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दी। असर का टाइम गुजरा, मगरिब का टाइम लेने में कितना वक्त लगा करता है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दी। अब ईशा की अजान पढ़ता है, ईशा के बाद में आराम करता है, थोड़ा धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता, वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। अब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, कहीं सफर में तो जोहर का वक्त हो गया, वहां उसे अजान देनी पड़ रही है, कहीं कहीं जा रहा है उसे अजान देनी पड़ रही है। अब परेशान हो गया, बीवी ने कहा कहीं से कुछ खाने पीने का लाया जाए, इसलिए कि अगर आप लेकर के नहीं आएंगे तो खाना कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा। उसने कहा अजान देते देते मैं थक चुका हूँ, मुख्तसर सी करामत है, कहा मैं अजान देते देते थक चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती है, और मैंने पीर साहब से वादा किया मैं अजान तो छोड़ नहीं सकता हूँ। उसने कहा ऐसा कीजिए, ईशा से फजर के वक्त में बड़ा ही सुहाना वक्त होता है और बहुत ही बड़ा वक्त होता है, इसमें जाकर के आप चोरी कर लाइए, इसमें आप चोरी कर लाएंगे जिससे हमारा खर्च चलेगा। उसने कहा ठीक है, मशवरा आपने सही दिया है। अब वो इस बात को मानता है, ईशा की अजान पढ़ा, ईशा की अजान पढ़ने के बाद में चोरी करने के लिए निकलता है, यानी कि 10 बजे तक तो इंतजार करता रहता है कि ऐसा ना हो कि लोग जाग रहे हो। अब 10 बजे के बाद में, जब 10-11 बजने के बाद जब सभी लोग सो जाते हैं, निकलता है। निकलने के बाद में अब वो तलाशना शुरू कर देता है कि किसके घर जाऊं, कहां से माल ज्यादा मिलेगा, कहां जाऊं। तलाश करते करते एक मकान उसको मिलता है, तलाश करते करते जब मकान मिला, मकान के अंदर दाखिल हुआ। कई दिनों से, महीने गुजर गए थे, उसने चोरी नहीं की हुई थी, घर में कुछ था नहीं, सोचा कि जो भी मिल रहा है उसको इकट्ठा कर लिया जाए।
जितना मिल रहा है उसको इकट्ठा कर लिया जाए। अब सारी चीजें वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इधर वो गठरी बांध ही रहा था कि मुअज्जिन ने फजर की अजान पढ़ दी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने पीर से वादा किया हुआ था कि जहां अजान का वक्त होगा वहीं अजान पढ़नी होगी। अब इसमें अपनी गठरी को रखता है, रखने के बाद उसी के घर में अपने कानों में हाथ लगाता है, उंगलियां लगाता है और कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामत हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान पढ़ रहा था, पूरे घर वाले जाग जाते हैं। जहां अजान हो रही हो उसके घर में अजान हो रही, घर ही वाले ना जागे, ऐसा कैसे हो सकता है। अजान हो रही थी, घर वाले बेदार हो गए और घर वाले बेदार होने के बाद कहते हैं अरे उठो उठो, हमारी किस्मत जाग उठी है, अल्लाह हम पर मेहरबान हुआ है, आज हमारे घर में खुदा ने एक वली को भेज दिया है, एक वली को भेज दिया है। चोरी करने के लिए आया था और कह रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं अल्लाह ने एक वली को भेज दिया है, अल्लाह ने एक वली को भेजा है। पूरे घर वाले बेदार होते हैं। बेदार होने के बाद में आप वज़ू करते हैं, वो अजान मुकम्मल कर रहा था। अजान मुकम्मल करने के बाद सारे लोग पीछे खड़े हैं। जैसे अजान पढ़ने के बाद अपनी गठरी की तरफ देखता है कि उठा लूं गठरी, यहाँ से भाग जाऊं। भागने का इरादा करता है, पीछे मुड़ करके देखता है, क्या देखता है, पूरे घर वाले सफे बांधे खड़े हुए हैं और कहते हैं कि हजरत ये बताइए जमात अभी करनी है या थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में जमात करनी है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं चोर हूं, मैं चोरी करने के लिए आया था। सच बोला, मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया था, मैं माल चुराने के लिए आया था। तो घर वालों ने कहा नहीं नहीं, तुम चोर नहीं हो सकते हो, अगर चोर होते तो हमारे घर में अल्लाह की सदा क्यों बुलंद करते, हमारे घर में अजान क्यों कहते। उसने कहा नहीं मैं चोर हूं, ये मेरे पास में गिट्टी रखी हुई है, उसका माल दिखाई कि ये तुम्हारे घर से मैंने चुराया। नहीं नहीं, घर वालों ने कहा नहीं, हो नहीं न सकता है, अपनी विलायत को तुम मुझसे छुपा रहे हो, अब तुम ही मेरे इमाम हो और इमाम के साथ साथ में मैं तुम्हें अपना मुरीद, अपना पीर भी बना रहा हूं, अपना पीर बना रहा हूं, मुझे अपनी मुरीदी में शामिल कर लीजिए। वो मजबूर होकर के उन लोगों को नमाज पढ़ाता है। नमाज पढ़ाने के बाद सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदों सुनो सुनो, उसकी मैंने दो न मानी थी, उसने मेरी एक मान करके वो अपने आप को फंसा लिया है, एक मान करके वो फंस गया है। सरकार गौसे आजम के दरबार में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद में कहता है ऐ अब्दुल कादिर, ऐ मेरे बड़े पीर सुनो सुनो, अब मैं जान गया हूँ सिर्फ अजान पढ़ने का ये काम है कि दुनिया में इज्जत मिलती है, तो अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा। आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। 1 घंटा हो गया बोलते हुए, आप बैठे रहे, इंशाल्लाह बोलूंगा। बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम का पावर बहुत बड़ा है, अल्लाह ने बहुत मकाम दिया है और इतने बड़े बड़े आपके पास में आलिम आया करते थे। सरकार बगदाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे को देखते, उनके बयानात को सुनते और बयानात सुन करके सरकार गौसे आजम के सच्चे पक्के मुरीद बन जाया करते। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे मुरीद नहीं है। सरकार गौसे आजम के शान में आला हजरत ने फतावे रज़विया शरीफ में ये लिखा है कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ लेकर के जा रहे थे, उस वक्त बुराक खुशी से उछला था, बुराक खुशी से उछला था। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के नीचे अपना पैर रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया कि कौन है जो मेरे महबूब को सहारा दे जा करके, कौन है मेरे महबूब के कदमों के नीचे अपनी गर्दन को लगा दे। आला हजरत लिखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जब ऐलान लगता है, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह मुबारक पहुंची और अपने कंधे को लगा दिया। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर सुनो, आज मेरा ये कदम तुम्हारे कंधे के ऊपर है, जब तुम दुनिया पर जाओगे तो तुम्हारा कदम सारी औलिया अल्लाह की गर्दनों पर होगा।
इसीलिए गौसे आज़म ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों के ऊपर है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामतों में से एक करामत बहुत ही मशहूर मारूफ है, यानी कि सरकार गौसे आज़म के बारगाह में जब एक चोर आया था, उसने चोरी की हुई थी और फिर चोर आया था चोरी करने के इरादे से, गौसे आज़म ने उसको अब्दाल बना दिया था। इसको मैं कुछ बता दे चलता हूँ कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक चोर था जिसका नाम था अब्दुल्ला।